ये दीवार जो बनी हुई है पूरी 36 किलोमीटर के दायरे में घूम रही है। अंदर कुछ गांव भी बने हुए हैं, डैम भी बने हुए हैं, कुएं भी बने हुए हैं, खेती बाड़ी हो रही है, आदिवासी लोग भी रह रहे हैं। तो 1468 में पूजा करने के दौरान अपने ही फादर को, राजा कुंभा को, इन्हीं के लड़के ने हत्या करी, उदाकरण। एक साधु जिन्होंने इस किले को बनने के लिए, ज़मीन को शांत करने के लिए बलि दिया। और कहा जाता है कि यहाँ के बाद ये ऊपर बिना सर के धड़ पहुँचे जहाँ तक किला बना हुआ है। इस किले के पहले जो चित्तौड़ किला बना उसके कुछ माइनस पॉइंट बता रहा हूँ। चित्तौड़ किले के माइनस पॉइंट ये है कि ये किला एक अजय दुर्ग है। इस किले पे करीब कितनी बार हमले हुए हैं, लेकिन बाहर से कोई भी शत्रु अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। ये किला कभी कैप्चर नहीं हुआ, कॉन्कर नहीं हुआ। तो मेवाड़ बेल्ट में टोटल 84 फोर्ट हैं। इन 84 किलों में से टोटल 32 किले राजा कुंभा द्वारा निर्माण किए गए। या फिर जो टर्न दे दिया है तो हाथी की जो स्पीड लिमिट है वो तोड़ दी गई है। हाथी खड़ा नहीं हो सक रहा है, अगर नहीं खड़ा हो सक रहा तो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। तो इस वक्त हूँ मैं शूरवीरों की धरती राजस्थान में इस वक्त हूँ मैं उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ फोर्ट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है ये और बहुत ही बेहतरीन इतिहास है, बहुत ही खूबसूरत इतिहास है इस फोर्ट का। आज हम जानेंगे इस किले के बारे में, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करके शेयर कर दो अपने सब दोस्तों के साथ और जानते हैं इस किले के बारे में पूरा इतिहास। तो दोस्तों ये जो किला है, ये किला महाराणा कुंभा द्वारा सन 1459 ईस्वी के आसपास जो है वो बनवाया गया था। इस किले की जो दीवार की लंबाई है वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवारों में शामिल है। इस किले की जो दीवार है उसकी कुल लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वॉल में आती है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस किले से जुड़े जितने भी रहस्य हैं वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी मिलवाता हूँ मैं आपको आज के जो हमारे गाइड रहेंगे, जो हमें पूरा इस किले का टूर करवाएंगे और पूरी उसकी जानकारी देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। छोटे से छोटा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अगर नहीं भी है तो भी वीडियो देखो। अपना इतिहास रहा है उसे जानना हमारा हक बनता है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, मिलवाते हैं आपको हमारे गाइड से और शुरू करते हैं आज की जर्नी। ओके, नमस्कार, मेरा नाम है जफर हुसैन। अभी अपन लोग कुंभलगढ़ के किले पे खड़े हुए हैं। इस किले की संपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा। तो जहाँ से अपन टूर शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर अभी अपन खड़े हुए हैं, इस दरवाजे की छत पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर इस दरवाजे का नाम है हनुमान पोल। तो कुंभलगढ़ किला राजस्थान में एक हिडन फोर्ट है जो कि अपन देख पा रहे हैं। और इस किले को आज दिन तक कोई जीता नहीं। इस किले को क्रॉस करने के लिए 9 दरवाजे मुख्य होते हैं, जो कि सामने यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। जो एक सड़क जो दिख रही है, यहाँ सड़क से करीब 2 किलोमीटर पहले एक दरवाज़ा आता है। उस दरवाजे का नाम है हल्ला पोल। उस हल्ला पोल दरवाजे के पहले करीब 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में एक बड़ा दरवाज़ा है। इस किले का मुख्य दरवाज़ा आरेट पोल। तो पहला दरवाज़ा शुरू हो जाता है आरेट पोल, सेकंड दरवाज़ा शुरू हो जाता है हल्ला पोल, तीसरे दरवाजे पे अपन लोग खड़े हैं अभी अलग हनुमान पोल। इसके बाद सामने जो दीवार दिख रही है, ये दीवार पे जो सामने प्रवेश द्वार है, ये राम पोल है। राम पोल को एंटर करके आगे की तरफ एक दरवाज़ा आएगा, वापस दरवाजे का नाम है भैरव पोल। उस दरवाजे से आगे की तरफ चढ़ेंगे, उसके बाद आएगा नींबू पोल। नींबू पोल से वापस आगे की तरफ चढ़ने पर एक दरवाजा आएगा चौगान पोल, और चौगान पोल के बाद लास्ट एक दरवाजा आएगा पागलो पोल। इस तरीके से किले को क्रॉस करने के लिए करीब करीब 9 मुख्य दरवाजे क्रॉस किए होने थे। तो अभी जो मैंने आपको 8 दरवाजे के नाम बोले, तो एक दरवाज़ा यहाँ से सामने की तरफ पहाड़ी पे दीवार के अंदर एक दिख रहा है, जो कि जो मोबाइल टावर लग रहे हैं वहाँ पे एक दरवाज़ा दिख रहा है विजय पोल। तो ये 8 दरवाजे प्लस एक दरवाज़ा, ये 9 दरवाजे हुए हैं। अब कुंभलगढ़ किले को अंदर एंटर करने के पहले जो दीवार देख रहे हैं सामने, ये दीवार करीब करीब 36 किलोमीटर में फैली हुई है। ऐसे गोल स्पाइरल बनी हुई है। 36 किलोमीटर वॉल, बड़े बड़े 13 पहाड़ बनी हुई है। पूरा किला बनाने के अंदर करीब करीब 15 साल का समय लगा। और ये जो किला बनाया महाराणा कुंभा द्वारा, कुंभलगढ़ के जो राजा, तो महाराणा कुंभा मेवाड़ राजवंश के 15वीं शताब्दी में जो राजा रहे मेवाड़ के, लेकिन इनके पहले जो राजा थे, तो महाराणा प्रताप की जानकारी अपन लोगों को है। तो महाराणा प्रताप जो थे उनके फादर थे उदय सिंह। उदय सिंह जी के फादर थे राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा के फादर थे महाराणा रायमल, और रायमल के फादर थे महाराणा कुंभा। तो एक किला बनाया। और अभी अपन लोग राजस्थान मेवाड़ के अंदर हैं। तो मेवाड़ बेल्ट में टोटल 84 फोर्ट हैं। इन 84 किलों में से टोटल 32 किले राजा कुंभा द्वारा निर्माण किए गए। तो राजस्थान के अंदर राजसमंद जिले के अंदर ये जो कुंभलगढ़ किला बना हुआ है, तहसील कुंभलगढ़, ये किला एक अजय दुर्ग है। इस किले पे करीब कितनी बार हमले हुए हैं, लेकिन बाहर से कोई भी शत्रु अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। ये किला कभी कैप्चर नहीं हुआ, कॉन्कर नहीं हुआ। इस किले का एक विशेषता है,
इस किले के पहले जो चित्तौड़ किला बना उसके कुछ माइनस पॉइंट बता रहा हूँ। चित्तौड़ किले के माइनस पॉइंट ये है कि वो किला दूर से दिख जाना शुरू हो जाता है। सेकंड, वो किला टॉप तक बाय कार से जा रहे हैं और कार ज़्यादा टर्न नहीं करेगी, कार सीधे सीधे इस तरीके से जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए किला बनाया। इस किले का एक विशेषता है, बिल्कुल करीब करीब अगर दुश्मन 99% भी करीब आ जाएगा तो ये किला पहाड़ियों में बनने के कारण या छुपने के कारण ये किला दूर से या पास से दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट। सेकंड, अपन लोग यहाँ से ऊपर तक बाय वॉक जाएंगे। और तीसरा प्लस पॉइंट है इस किले का कि जो माइनस पॉइंट चित्तौड़ हुआ सीधे जा रहे हैं तो उसको किले को सीधे नहीं जाके इस तरीके से 7 से 8 या 9 बार अपन टर्न करके जाएंगे। तो जो माइनस पॉइंट चित्तौड़ हुआ उसके बाद जो किला बना तो सारे करेक्शन इसमें करे। इस किले को कोई जीत नहीं पाया। लास्ट हमला इसके ऊपर लिखा गया 1578 अकबर का सेनापति शाहबाज खान, सामने वाली पहाड़ियों को मुगलों ने घेरा महाराणा प्रताप समय, लेकिन कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के समय शाहबाज खान मारा गया और मुगलों के करीब 9000 से ज़्यादा सिपाही लोगों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। अब सेकंड वापस थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये दीवार की थोड़ी जानकारी वापस मैं देता हूँ। ये दीवार जो बनी हुई है पूरी 36 किलोमीटर के दायरे में घूम रही है। अंदर कुछ गाँव भी बने हुए हैं, डैम भी बने हुए हैं, कुएँ भी बने हुए हैं, खेती बाड़ी हो रही है, आदिवासी लोग भी रह रहे हैं, तो उसकी जानकारी अंदर प्राप्त करेंगे। ये जो दीवार के बाहर वापस थोड़ा शेप को देख रहे हैं, गोल गोल जो शेप दिख रहा है कर्व्ड, एक गिन रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से गोल गोल जो कर्व्ड शेप बने हुए हैं। इसका सिस्टम ये है। अंदर एंटर करने के बाद मैं बता पाऊंगा क्योंकि अभी अपन लोग ज़्यादा जानकारी यहाँ से नहीं ले रहे हैं। 2 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे। अब अपन लोग अंदर की तरफ रामपोल जो सामने दरवाजा दिख रहा है वहाँ से अंदर की तरफ अपन लोग का भाई प्रवेश करेंगे। हनुमान पोल से रामपोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे से अपन अंदर कर रहे हैं एंटर। तो दरवाजे के ऊपर जो ये एरिया देख रहे हैं छत का, तो ऊपर ही यही दीवार वापस आगे रनिंग हो रही है। थोड़ी आगे जाके देख रहे हैं जो दीवार बाहर से अपन ने गोल देखी मुड़ी हुई कर्व्ड, वो दीवार अपन लोग अंदर से बाय प्लेन देखेंगे। थोड़ा आगे अंदर आएंगे। हाँ, बाहर से जो दीवार देखी मटके नुमा देखी मुड़ी हुई, और अंदर से पूरी दीवार जो आगे जा रहे हैं ये पूरी प्लेन बनी हुई है। जो आगे आगे जगह जगह यहाँ पर सीढ़ियाँ जो जा रही है, इस पूरी दीवार को पोजीशन लेने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और इस दीवार के फर्स्ट वाले एंटर करते ही ये जो गेस्ट खड़े हुए हैं सामने, ये वाला एक मंदिर बना हुआ वेदी मंदिर, जहाँ पर करीब करीब कभी कभी हवन होके इस दीवार पे जाके युद्ध लड़ा करता था। वेदी मंदिर यज्ञम, अच्छा, यज्ञ होता था। तो फर्स्ट मंदिर है इस किले के अंदर। तो ये महाराणा द्वारा ही बनाया, महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में सारे मंदिर बने हुए हैं। इस किले के अंदर 360 मंदिर में ऊपर डिटेल बताऊंगा। अब थोड़ा अपन इधर टर्न कर रहे हैं। यहाँ से एंटर करने के बाद, एंटर करने के पहले फर्स्ट जो गुडलक जो गॉड है गणेश जी, उनका ये मंदिर है सामने वाला। अब ये किला भारतीय पुरातत्व के अंदर में ऐसा ही। और इसी मंदिर के पीछे थोड़ा वापस टर्न कर रहे हैं, पेड़ जो दिख रहा है, तो पीछे जो सीढ़ियाँ जा रही है यहाँ पर जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ऊपर भी एक मंदिर आएगा माता जी का, दुर्गा माँ का। और ये जो ऊपर थोड़ा सा झरोका दिख रहा है ऊपर, वो ओल्ड पार्ट है किले का। ऊपर वाला झरोका, वो ऊपर जो विंडो दिख रही है, ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो वाला ओल्ड पार्ट है। उसके बाद एक जो महल आएगा वो बादल महल। इसकी संपूर्ण जानकारी अपन ऊपर प्राप्त करेंगे। थोड़ा अपन ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अभी अपन लोग रामपोल प्रवेश करके अंदर आ गए हैं। तो अंदर आके देखने पे इस किले की जो वापस मैं पीछे घूम रहा हूँ, ये जो दीवार जा रही है, जिस दरवाजे पर अपन प्रवेश करके आए, ये दीवार करीब आगे 1.5 किलोमीटर के दायरे में आगे जाके वापस पहाड़ी को चढ़ के नीचे उतरेगी। उसके बाद मंदिर के पीछे धीरे धीरे सारी पहाड़ियाँ देख रहे हैं। मैं घूम रहा हूँ इस तरीके से। ये जो शिव मंदिर के पीछे पहाड़ी है, वापस जो ये जैन मंदिर बने हुए हैं, पीछे वाली पहाड़ियों पे पूरी दीवार जा रही है, पीछे वाली बड़ी पहाड़ियों पे। तो वापस ये दीवार इस तरीके से नीचे उतर के उस मंदिर के पीछे से किले के पीछे होती हुई, इस किले के पीछे होती हुई वापस ये मंदिर के पीछे होती हुई यहीं पर ही आ गई है। तो आई मीन टू से व्हाट, ये जो दीवार है, दिस इज द 36 किलोमीटर वॉल, बड़े बड़े 13 पहाड़ बनी हुई है। भारत में दीवार पहली है, बट आफ्टर चाइना सेकंड नंबर इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड फर्स्ट चाइना है, हाँ सेकंड लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। फर्स्ट चाइना की वॉल बनी हुई पहले, इसके पहले वो है 10th सेंचुरी, उसमें राजा होता था मिंग डायनेस्टी। ये दीवार बनी हुई 15वीं शताब्दी, महाराणा कुंभा, और 36 किलोमीटर। थोड़ा सा ऊपर जाना है, आगे वापस शुरू कर रहे हैं। दीवार के बारे में मैंने जानकारी दी थी, वापस मैं दे रहा हूँ। ये दीवार पूरी आगे पहाड़ी पे जा रही है। मंदिर के पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही है, जैसे मैं घूम रहा हूँ, वापस इस मंदिर के पीछे जो ब्राउन पहाड़ी है, फिर वापस ये जो घर बने हुए हैं कुछ, इस वाली पहाड़ी से दीवार
नीचे उतर के पीछे जाके इस किले के वहाँ पे यहाँ से मिल जाएगी। तो 36 किलोमीटर वॉल। अब इसके अंदर सिस्टम ये क्या रखा है कि इसके पहले दूसरे राजाओं ने अनेक किले बनाए, लेकिन ये जो किला बना है एक अपनी तरीके से एक सक्षम किला है, कोई जीत नहीं पाया। बाहर से मैंने बोला था, उसका कारण एक विशेष बता रहा हूँ। नीचे कुछ देख रहे हैं अपन लोग, पूरा बहुत बड़ा एरिया है। तो किले के अंदर सिस्टम ये होता था कि कभी भी शत्रु हमला करता तो बाहर से अंदर आने के लिए भोजन पानी रोक देता था। भोजन पानी रोकने के कारण अपना जो अंदर का जो गांव के लोग या अपना सेना व्यवस्था होती थी, धीरे धीरे अगर भोजन खत्म हो रहा तो गेट खोलना ही पड़ेगा। उस समस्या को हल करने के लिए राजा कुंभा द्वारा जो बॉर्डर जो बनाया 36 किलोमीटर का, इस किले के अंदर काफ़ी सारे डैम बने हुए हैं, काफ़ी सारे कुएँ हैं। तो बरसात का पानी स्टोर करके इस किले के अंदर खेती करें तो अंदर जो रहने वाले लोग, उन लोगों का कभी भोजन खत्म नहीं होगा। गोइंग टू रेगुलर रिचार्ज, यानी सर्दी गई गर्मी और गर्मी के बाद बरसात, यानी कभी भी दुश्मन हमला करेगा तो बाहर से 2 महीने 5 महीने 6 महीने के लिए रसद सामग्री रोकेगा, जो कि चित्तौड़ किले में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रोकी गई। तो इस किले पे भी कभी हमले हुए तो बाहर से शत्रु अगर रसद सामग्री रोकेगा तो अंदर, अगर रसद सामग्री रोकेगा तो भी अंदर का भोजन टूटने के नहीं होके बाहर का भोजन पंचर हो जाएगा। तो शत्रु का भोजन टूटेगा, अंदर का नहीं टूटेगा, कारण ये किला अजय दुर्ग रहा। अब वापस इस किले का मेन क्रेडिट जो जाता है ये दीवार, इस दीवार की वजह से किला सुरक्षित है। फिर फोकस कर रहे हैं दीवार पे। जो दीवार यहाँ से देख रहे हैं, इसकी मिनिमम चौड़ाई है करीब करीब 4 मीटर, और आगे जाते हैं दीवार जिसकी डबल हो जाएगी करीब करीब 8 मीटर। यानी एक घोड़ा अगर चलेगा हाथ के डिस्टेंस पे तो उसी डिस्टेंस पे 2, उसी पे 3 और उसी पे 4 और उसी पे 5 घोड़े एक साथ बराबर इस पे सिक्योरिटी के लिए गश्त करेंगे। बराबर दीवार की मिनिमम हाइट है 45 फीट और मैक्सिमम 92 फीट। यानी ये दीवार अपने आप में एक सॉलिड दीवार है, पूरी फौलाद की बनी हुई है। इसी दीवार का पहला क्रेडिट है, किला आज भी बचा हुआ है। सेकंड क्रेडिट जाता है अंदर। आगे बढ़ रहे हैं, इस किले का वापस प्रवेश द्वार आ रहा है जिसका नाम है भैरव पोल। थोड़ा आगे जानकारी देता हूँ। आगे सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है, जिस दरवाजे का नाम लिखा हुआ भैरव पोल। ये कहानी क्या है इस किले की? 1443 में किला बना, 1458 खत्म हुआ, 15 साल इस पूरा किला बनने में लिया। तो राजा कुंभा द्वारा जब इस किले की स्थापना हुई तो एक समस्या आई। एक सामने नाम पढ़ रहे हैं अपन लोग, भैरव पोल। कुछ दूरी पे अंदर एंटर करेंगे, इसकी जानकारी दे रहा हूँ आगे। सामने एक देवी माँ का मंदिर है। आइए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, भैरव पोल से एक स्थान देख रहे हैं, ये देवी माँ का मंदिर बना हुआ है। ये कहानी क्या है? जब ये किला बना 1443, तो किला बनने के पहले इस पूरी पहाड़ी पे कोई देवी शक्ति का प्रकोप था। प्रकोप होने की वजह से कोई किले की दीवार बनेगी तो या तो टूट जाएगी या लेबर बीमार हो जाएगी, ये किला नहीं बन पाएगा। तो राजा का संपर्क मंदिर में एक तपस्वी साधु, जिनके नाम से दरवाजा पर ने एंटर किया भैरव गेट, इनका पूरा नाम था मेड़ भैरव। ये साधु इस समस्या का हल बता रहे हैं कि महाराज किला तो बनाओ, लेकिन इस पहाड़ी पे कोई देवी शक्ति का प्रकोप है। उसको शांत करने के लिए फर्स्ट कोई इंसान अपनी मर्जी से सेक्रीफाइस करेगा, बलि। तो राजा द्वारा घोषणा करी गई, कोई बलि के लिए तैयार हो इस किले के लिए, उसके सारे परिवार का भरण पोषण तैयार करने के लिए मैं तैयार। बट कोई तैयार नहीं। तो लास्ट में यही साधु कहते हैं कि मैं मेरा जीवन जी चुका हूँ, मैं बलि देने के लिए तैयार। इस किले के लिए मैं अपना बलि दूंगा। सवेरे से जहाँ से चलना शुरू करूँ वहाँ मेरे नाम से पहला दरवाज़ा बनेगा जो अपन ने एंटर किया, भैरव पोल। उसके बाद भी मैं आगे जहाँ मैं रुक जाऊँ वहाँ मेरा सर काट देना, वहाँ देवी का मंदिर बने। उसके बाद भी मेरा बॉडी खड़ा रहेगा, फिर भी वो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक किला बने। तो 1443 एक साधु जिन्होंने इस किले को बनने के लिए, ज़मीन को शांत करने के लिए बलि दिया, उन्हीं के नाम से दरवाज़ा प्रवेश किया। और कहा जाता है कि यहाँ के बाद ये ऊपर बिना सर के धड़ पहुँचे जहाँ तक किला बना हुआ है। तो 1443 एक मेड़ भैरव ऋषि मुनि द्वारा इस फोर्ट कुंभलगढ़ को बनने के लिए साधु द्वारा सेक्रीफाइस किया। तो इनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि साधु बलि दिया तब ये किला बना। उसके बाद अपन ये देख रहे हैं, तो ये जो मंदिर है देवी माँ का, साधु बलि दिए, इन्हीं के नाम से दरवाज़ा, और ऊपर जाएंगे अपन लोग जहाँ पर बड़ा मंदिर जहाँ इनका बॉडी पहुँचा। तो दोनों जगह अपने हिंदू धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करके सम्मान में छतरियाँ बनी हुई है, ऊपर धड़, यहाँ पे सर, और ये देवी माँ का मंदिर, प्लस ये जो दरवाजा अपन ने क्रॉस किया, भैरव पोल। कभी भी किसी किले में जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना। ये जो सिस्टम होते थे
तो ये सिस्टम और ये सिस्टम ये रहेगा, दिस इज़ फॉर बॉय एंड एरो या गन। अच्छा गन के लिए, तीर के लिए ये होता था गर्म पानी गर्म तेल के लिए। अच्छा लेकिन जनरल नॉलेज ये बोल रहा है कि राणा कुंभा जब ये किला बना है 1443, उस समय कैनन और गन भारत में नहीं आई थी। भारत में फर्स्ट आया था मुगल्स बाबर। तो बाबर 1526 में भारत में एंटर हुआ फ्रॉम उज्बेकिस्तान, और भारत में बाबर तोप लाया था 1527 फ्रॉम तुर्की इस्तांबुल। तो माणा कुंभा के समय कभी तोप या गन किले में नहीं, तो ये आप इसको यूज़ ही करेंगे धनुष के लिए और गर्म पानी गर्म तेल के लिए। 1443 में भारत में तोप नहीं आई थी, तो राणा कुंभा के समय इस किले में तोप नहीं थी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। किले का नेक्स्ट दरवाजा आ रहा है, जिस दरवाजे का नाम है नींबू पोल। आगे की तरफ एक दरवाजे से राइट में देखने से एक ब्लैक जो बड़ा पत्थर लगा हुआ दरवाजे पे, ये क्या है? ध्यान से देखने पे ये क्रैक लग रहा है, लेकिन 1578 सामने वाली पहाड़ियों को मुगलों द्वारा घेराबंदी करके, जो ऊपर से शाहबाज खान जो इनका आर्मी का चीफ था मुगलों का, वहाँ से सामने पहाड़ी से तोप चला के दरवाजे को तोड़ने का कोशिश, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा बैलेंस आउट होने के कारण ये नहीं टूट के ये पत्थर पे चोट का निशान लग गया। आगे नींबू पोल से आगे आ गए हैं, थोड़ा पहाड़ी पे यहाँ पर खड़े हुए हैं। सामने जो मंदिर देख रहे हैं सभी जैन मंदिर हैं। इस किले के अंदर 360 मंदिर का इतिहास लिखा हो। कुंभलगढ़ फोर्ट 36 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल के अंदर 360 मंदिर, तो 300 मंदिर जैन समुदाय और 60 अपने हिंदू मंदिर है। लेकिन राजा कुंभा राजपूत तो जैन मंदिर इतने सारे कहाँ से इसमें हुए, क्योंकि जब ये किला बना 15 सेंचुरीज, तो 2nd सेंचुरीज के पहले या इन जंगलों में यहाँ पर इस एरिया में जैन लोग रहा करते थे, जिनके राजकुमार थे जिनका नाम था संप्रति राजा। तो 15वीं शताब्दी में राजा कुंभा था जब फोर्ट बनाया 36 किलोमीटर बॉल, तो उन्होंने 60 मंदिर और बनाए। तो 300 मंदिर जैन 2nd सेंचुरी के बने हुए हैं और 60 मंदिर अपने हिंदू 15वीं शताब्दी के बने हुए हैं। नीचे इसी मंदिर के पास कुछ घर देख रहे हैं सामने, जो आदिवासी लोग रह रहे हैं। इस किले के अंदर जो गांव है भीलवाड़ा करके, जो भील लोग जो रहते हैं जंगल में, महाराणा प्रताप की जो हल्दीघाटी में सेना थी वो सब भील लोग ही थे, और इनके जो बॉस थे वो थे भीलू राणा पुंजा। तो कहा जाता है चित्तौड़ किले में या कुंभलगढ़ किले में आसपास के जंगलों में इस तरीके से लोग रहते हैं। तो इन्होंने अपना काफ़ी सारी सेक्रीफाइस या बलिदान दिया महाराणा प्रताप को युद्ध में हल्दीघाटी में। वापस एक मंदिर देख रहे हैं नीचे, ये सूर्य मंदिर है नीचे, वो नीचे। इस कहा जाता है किले के अंदर राजा कुंभा यहाँ पर 1468, ये नीचे सूर्य मंदिर है। अच्छा हाँ, मामादेव टेम्पल यस हाँ, ये नीचे मामादेव टेम्पल के नाम से मंदिर है। और कहा जाता है जब ये किला राजा ने बनाया, कुंभा राजा ने, तो कोई शत्रु डिफीट नहीं, लेकिन इसी किले में राजा कुंभा जब पूजा कर रहे हैं तो इन्हीं का बड़ा लड़का होता था जिसका नाम था उदाकरण। तो 1468 में पूजा करने के दौरान अपने ही फादर को, राजा कुंभा को, इन्हीं के लड़के ने हत्या करी, उदाकरण। फिर वो राज करा, कुछ समय राज करा, लेकिन ईश्वरी श्राप लगने पर उसका मृत्यु हुआ। यस, राजा कुंभा की हत्या इसी किले में इन्हीं के लड़के ने करी, उदाकरण, बड़ा लड़का। हत्या करने के बाद कुछ समय राज किया, लेकिन ईश्वरी श्राप लगने उसका मृत्यु हुआ। और राजा कुंभा के छोटे पुत्र आए गद्दी पर, राणा रायमल। उसके बाद मैंने नाम बोला या वापस बोल रहा हूँ, राणा रायमल के बाद आए थे इनके पुत्र राणा संग्राम सिंह, उनके पुत्र उदय सिंह। उदय सिंह के पुत्र हुए राणा प्रताप, जो हल्दीघाटी बैटल युद्ध हुआ 18 जून 1574। राणा प्रताप के जो लड़के थे उनका नाम था अमर सिंह। इस तरीके से महाराणा प्रताप की कंटिन्यूस 23-24 पीढ़ी अभी उदयपुर सिटी प्लेस विराज रहे हैं। महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़ या लक्षराज सिंह जी मेवाड़। तो अरविंद सिंह जी के जो बड़े भाई महेंद्र सिंह जी मेवाड़, वो अभी कुछ ही दिन हुए, करीब 15 दिन के आसपास की बात बता रहा हूँ, शांत हो गए हैं। करीब 83 साल के वो थे। और अभी जो उनके छोटे भाई का जो राज है, अरविंद सिंह जी, जो सिटी प्लेस उन्हीं के अंडर में, उदयपुर का सिटी प्लेस। आगे आगे हैं नींबू पोल से आगे की तरफ बढ़ के, मेरे से राइट पे जो मेरे पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ये वॉच टावर दिया हुआ है। ये जो वॉच टावर, इसका नाम है कुंभलगढ़ किले में तारा बुर्ज। ये काफ़ी सहायक रहा है इस किले को सिक्योर करने में। वो इसलिए कि चारों तरफ जो 36 किलोमीटर जो वॉल का जो सर्कल है, तो दुश्मन अगर नीचे से आ रहा तो अपन लोग यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन सामने भी वॉच टावर बने हुए। पहाड़ी पे जो दीवार अपन लोग, जो ब्लैक जो दीवार दिख रही है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चौकियाँ बनी होती थी। और अगर सामने वाली पहाड़ी से अपने सिपाही लोगों को दूर वाली पहाड़ी तक दुश्मन अगर आ रहा है, दिख रहा है, तो अपन लोग यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, तो सिग्नल देने के लिए मोबाइल व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसमें कुछ ऑप्शन यूज़ होते थे, या तो बरसात का समय होता है ऐसा सिग्नल देना इमरजेंसी, तो फ्रॉम ईयर, या वहाँ से धुएँ का सिग्नल देंगे, स्मोक सिग्नल। और सर्दी और गर्मी का जो मौसम है, अगर धूप अच्छी निकल रही है, अभी सर्दी में अपन ये बात कर रहे हैं,
तो दे यूज़ टू मिरर रिफ्लेक्ट। तो वहाँ से कहाँ से सिग्नल यहाँ दिया, यहाँ से वो दिया, तो आगे से आगे अपन लोग एक दूसरे को सावधान करेंगे। अब ये जो यहाँ से बढ़ रहे हैं तारापुर से आगे दीवार, इस पे अपन पॉइंट स्टॉप करके जो आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उस पूरी रेंज को कवर करके ये दीवार यहाँ पर आ गई, जो गोल सर्कल बना हुआ। फिर जूम करके देखेंगे, ये पूरा एक लाइट ब्राउन सर्कल बना हुआ है। इसके बाद वापस अपन इस पहाड़ी को ऊपर चढ़ के, ये जो पेड़ के पीछे वापस ये दीवार हल्की सी से नीचे उतर रही है, मोटी दीवार जो करीब करीब 8 मीटर जोड़ रहे हैं। ये दीवार वापस नीचे उतर के पीछे वाली ब्राउन पहाड़ी को कवर करके, इस पूरी पहाड़ी को कवर करके, जो मैंने टूर शुरू करने के पहले बोला था, वापस नीचे उतर गई और किले के पीछे होके वापस यहाँ पर आ गई। अब जो मंदिर की डिटेल दी थी मैंने जैन मंदिर की, अब हम लोग हिंदू मंदिर पर आ रहे हैं। तो सामने जो अपने मेन मंदिर है, जो कुछ टूरिस्ट घूम रहे हैं, ये मुख्य मंदिर है नीलकंठ महादेव। किले के अंदर जो कुछ टूरिस्ट अपन जा रहे हैं, देख रहे हैं, फर्स्ट वाला, अच्छा वो 6 खंभों वाला, यस। तो जो ये मंदिर देख रहे हैं महादेव का, तो कहा जाता है कि राणा कुंभा द्वारा ये जो मंदिर स्थापित किया है, इसमें करीब करीब शिवलिंग की हाइट दी गई है 4.5 फीट। तो अगर राजा कुंभा द्वारा इस किले के अंदर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने के दौरान ये बैठते थे, तो बैठने के बाद मस्तिष्क और शिवलिंग गोइंग टू इक्वल। तो राजा कुंभा द्वारा किले के अंदर नीलकंठ महादेव में शिव मंदिर को जो पूजा करने के लिए बैठ के पूजा किया जाती थी, जलाभिषेक या दूध वगैरह या फूल चढ़ाना। तो इस तरीके से मुख्य मंदिर है ये वाला शिव मंदिर। इसके अंदर जो बीच में जो छोटा मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर अपने जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये भी मैंने जो बोला 2nd सेंचुरी के बने हुए हैं। और पीछे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, 2 बड़े बड़े घने पेड़ दिख रहे हैं, ये मंदिर है वापस खेलड़ी माता मंदिर। ये जो सारे मंदिर बने हुए हैं, ये माता जी मंदिर। उसके पहले टूर शुरू करा था ये मंदिर, मैंने आपको जानकारी दी थी। ये वैदिक मंदिर जो यज्ञ मंदिर होता था, यज्ञ ही इसमें किया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे एक रास्ता जा रहा है, वो दरवाज़ा दिख रहा है, उस दरवाजे का नाम इस किले के अंदर विजय पोल है। कहा जाता है कि माणा कुंभा द्वारा मालवा के शासकों पर विजय प्राप्त करने के दौरान इसी किले में जीत हासिल हुई, और जीत का जश्न मनाने के लिए इस किले में सामने वाला एक दरवाज़ा बना है, विजय पोल, जो अपन यहाँ से देख पा रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक बड़ा 9 मंजिल टावर बना हुआ, विजय स्तंभ। तो कि जीत की खुशी में कुंभलगढ़ किले को तो दिया विजय पोल, और चित्तौड़ किले को दिया विजय स्तंभ, जो कि आज की तारीख में राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। पोल दरवाजे से आगे बढ़ रहे हैं, किले का वापस नेक्स्ट दरवाजा आ रहा है, जिस दरवाजे के पहले अपन खड़े हुए हैं। दरवाजे का नाम चौगान पोल लिखा हुआ है। एंटर करने के बाद राइट या लेफ्ट कहीं पहाड़ी पे चौक आता है, तो उसको अपन चौगान पोल बोलेंगे। और काफ़ी सारे किलों में जाते हैं, तो एक चीज़ अपने नोटिस की होगी, किले के मेन दरवाजे पे ये ऊपर की तरफ आधे पे आयरन स्पाइक्स लगी हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसको हैंग भी करूं तो मेरा वजन से ज़्यादा भी झेल रहे हैं। तो इसको लगाने का रीज़न ये रहा है, कभी भी शत्रु नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ के आ जाता, तो हर दरवाजे पे कील अपन देखेंगे तो दरवाज़ा नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत है। तो इसको तोड़ने के लिए एक कला यूज़ की जाती थी, दे यूज टू दैट टाइम एलिफेंट। हाथी की जो हाइट 10 फीट के ऊपर होती है, तो उसकी हाइट को ध्यान में रखते हुए किले पे दरवाजे पे आधे लगाया, आधे नहीं लगाया, बिकॉज हाथी अगर सर से पुश करेगा, लेकिन नॉट बाय पैर। तो हाथी अगर सर से पुश करेगा तो ये स्पाइक जो लगी हुई इसको रोकेगी, तो हाथी दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन दूसरे किलों में चालाकी क्या करते हैं, हाथी को दरवाज़ा तोड़ने के पहले कुछ ड्रिंक्स वगैरह दे के उसको डिस्टर्ब करके उसके सर को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ बांध देते थे। फॉर एग्जांपल कुछ भी, यानी अगर दरवाज़ा बंद है और जैसे ही दौड़ा जाता तो उसके दबाव से वो जो चीज़ होती थी वो मरती थी। फॉर एग्जांपल किसी आदमी को या कोई जानवर को लगा देते थे, तो वो मरता, यानी हाथी के दबाव से वो बलिदान होता और हाथी के दबाव से दरवाज़ा तोड़ देता था। लेकिन उस टेक्निक को ध्यान में रखते हुए कुंभलगढ़ किले में ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि अगर हाथी की अगर वो टेक्निक लगेगी जो दूसरे किलों में लग के आगे दरवाजे तोड़े गए, उस टेक्निक को फेल करके राजा कुंभा द्वारा नीचे जो अपन देख रहे हैं, ये दरवाजे के आगे बहुत बड़ा टन दे दिया है। जो अपन इस तरीके से घूम रहे हैं, तो दरवाज़ा तोड़ने के लिए ये दरवाजे के बाहर जो मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, ये 10 फीट का भी डिस्टेंस नहीं है। यानी हाथी को दरवाज़ा तोड़ने के लिए दौड़ाया जाता था उस समय। तो दौड़ने के लिए हाथी को कम से कम 70, 80, 100 फीट बड़ा रास्ता चाहिए उसका पावर बनाने के लिए। लेकिन जो नीचे से टूर से जो अपन शुरू करके आ रहे हैं, तो दरवाज़ा एंटर करने के पहले 10 फीट का जगह नहीं है, यानी एलिफेंट दैट कैन नॉट स्टैंडिंग हियर। हाथी की जो स्पीड लिमिट है उसको ब्रेक कर दिया, उसका मोमेंटम तोड़ दिया है। अगर यह दरवाज़ा यहाँ पर होएगा या किसी किले में सीध मिलेगी तो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा, या फिर जो टर्न दे दिया है तो हाथी की जो स्पीड लिमिट है वो तोड़ दी गई है। हाथी खड़ा नहीं हो सक रहा है, अगर नहीं खड़ा हो सक रहा तो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से तो दरवाजे के आगे बढ़ रहे हैं। दरवाजे के अंदर एक चीज़ और देखी है, हर दरवाजे पे जाएंगे, किसी किले में हो सकता हो नहीं हो, लेकिन कुंभलगढ़ किले में ये चौगानपोल दरवाजे पे जो मैं फिंगर का इशारा दे रहा हूँ, ये कट लगा हुआ है, दिस इज द इमरजेंसी विंडो।
युद्ध के समय अगर अंदर से दरवाज़ा बंद है तो इस तरीके से पीछे वाले ये दरवाजे के पीछे क्लिप दिए हुए हैं। अगर दरवाज़ा बंद है और अपने अंदर से सिपाही को बाहर निकलना है तो दरवाज़ा पूरा नहीं खोल के इस विंडो को ऐसा पुश करेंगे तो ये खुल जाएगी। तो इस विंडो से एक इंसान एंटर या एग्जिट हो जाए तो पूरा दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता नहीं हो के ये पूरा दरवाजे के अंदर जो विंडो है ये खुलेगी, यानी एक इंसान अंदर से बाहर या बाहर से अंदर निकल सके या प्रवेश कर सके। सामने वाला एरिया देख रहे हैं, चौगान पोल के अंदर एंटर करने के बाद लेफ्ट में जो कैनन्स हाउस है। बट इसकी बात की जानकारी मैं दे चुका हूँ कि राणा कुंभा जब किला बना है 1443 उस समय कैनन नहीं हुई थी, कैनन भारत में नहीं थी। तो कैनन जो डिस्प्ले कर रखी है कुछ सामने देख रहे हैं रूम्स में, तो महाराणा फतेह सिंह जी 19th सेंचुरी में ये कैनन डिस्प्ले कर रखी है 1884। तो महाराणा कुंभा के समय ये कैनन हाउस नहीं होके जेल खाना मानेंगे इसको पूरा। पहले ओल्ड पार्ट देखेंगे फिर इधर न्यू पार्ट में आएंगे। तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा मैं, और बहुत कुछ बाकी है अभी। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे महाराणा प्रताप जी का जो जन्म स्थान है वो जगह हम देखेंगे, इसी महल के अंदर है वो। और महाराणा प्रताप जी के जो पिताजी थे उदय सिंह जी, उनको जब पन्ना धाये जी चित्तौड़गढ़ से बचा के जब यहाँ कुंभलगढ़ में लाए थे तो जिस जगह पर उन्होंने उनको रखा था उदय सिंह जी को, महाराणा प्रताप जी के पिताजी को, तो वो जगह भी हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।